हेलो फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग ज्योग्राफी के लेक्चर में खान एवं खनिज का पार्ट 2 पढ़ेंगे, यानी कि माइंस एंड मिनरल्स का। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया और झारखंड का पूरा फॉर्मेशन पढ़ा था कि कैसे कैसे कौन से क्रम के चट्टानों से उसका फॉर्मेशन हुआ है और किस किस क्रम के चट्टानों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। तो उस दिन के लेक्चर में हम लोग सिर्फ एक ही मिनरल्स पढ़ पाए थे, कोल को पढ़े थे। आज हम लोग बाकी के सारे मिनरल्स को चलिए पढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं आयरन ओर यानी लोह अयस्क। फ्रेंड्स, जो आयरन ओर है वो झारखंड में जो भंडारण की दृष्टि से जो है ये दूसरा स्थान पर है। ठीक है, झारखंड जो है वो आयरन ओर के भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है और उत्पादन की दृष्टि से ये 5वां स्थान पर है। फ्रेंड्स, ये जो रैंक जो होता है ना, ये दो तरह से होगा, एक प्रोडक्शन के स्टेटस पे और एक रिजर्व के स्टेटस पे। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा सारे मिनरल्स का रैंक पे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा कि उसका रैंक जो क्वेश्चंस पूछा गया है एग्जाम में वो किस से पूछा गया है, उत्पादन की दृष्टि से या भंडारण की दृष्टि से। ठीक है, तो ये आप जान लीजिए कि जो आयरन ओर है उसमें उत्पादन की दृष्टि से ये 5वां स्थान पर है और भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान पर है। और झारखंड में जो लोहा पाया जाता है वो किस क्रम के चट्टानों से मिलता है, तो धारवाड़ क्रम के चट्टानों से मिलता है। यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग टोटल कितना भंडार है, तो 3758 मिलियन टन टोटल भंडार झारखंड में उपलब्ध, जो कि देश के कुल भंडार का 37% है। और यहाँ पे झारखंड में प्रति वर्ष 120 लाख टन लोहे का उत्पादन होता है। अच्छा, झारखंड में जो लो अयस्क जो मिलता है, आयरन और जो मिलता है वो किस कोटि का होता है ना, वो हेमेटाइट का होता है। ठीक है ना, ये आयरन का टाइप है। आगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं आयरन का कौन कौन सा टाइप है। आइए देखते हैं हम लोग कि मेजर आयरन कंपाउंड्स, जैसे मैंने बताया कि झारखंड में जो पाया जाता है वो हेमेटाइट कोटि का पाया जाता है। तो आप देखिए हेमेटाइट जो होता है इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है Fe2O3, जहाँ जिसमें आयरन का जो परसेंटेज होता है वो 69.9 होता है। ठीक है, और भी आयरन के कंपाउंड्स हैं और के, जैसे हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, इसमें से है जियोथाइट है, इसमें 63% होता है, सीडियराइट है जिसमें 48.2 होता है। ठीक है, केमोसाइट है, ये 29.61% इसमें आयरन पाया जाता है। पायराइट है 46.6 और लेमनाइट है इसमें 36.81। तो ये फ्रेंड सारे जो हैं आयरन के कंपाउंड्स हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपको मेनली याद रखना है कि झारखंड में जो पाया जाता है वो हेमेटाइट, जिसमें 69.9% परसेंटेज होता है आयरन का। और बाकी सब आप देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ आयरन का इतने सारे आयरन और का टाइप होता है, इसमें कितना कितना परसेंट होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो झारखंड में जो लोहे की पट्टी है, जो आयरन बेल्ट है, ठीक है ना, वो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है ना, पश्चिमी सिंहभूम में एक गुआ जगह है, गुआ से लेकर उड़ीसा के गुनाई तक ये फैली हुई है। और ये जो पट्टी है ना, यह विश्व की सबसे घनी लोहे की पट्टी है और इसका नाम है बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये जो पूछा, अगर इससे क्वेश्चन जाता है कि सबसे घनी लोहे की पट्टी एशिया के कहाँ है, तो वो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है बड़ा जामदा कॉम्प्लेक्स। कहाँ से कहाँ तक है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुआ से लेकर उड़ीसा के गुनाई तक है। और चलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आप यहाँ मैप में देखिए, सारे जो हैं ये जो रेड कलर से ये आयरन ओर के माइंस हैं। ठीक है ना, तो देखिए सारा का सारा जो है पश्चिमी सिंहभूम में ही पाया जाए, कोल्हान डिवीज़न का ये मैप में मैं दिखाया हुआ हूँ। तो आप देखिए कि लगभग सारा जो और माइंस जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, एक माइंस जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है। तो यहाँ पे एक खान है नोवा मुंडी, ठीक है ना, वो एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान है। ठीक है फ्रेंड, ये इम्पॉर्टेंट है कि नोवा मुंडी जो है, जो वो खान जो है वो एशिया की सबसे बड़ी खान है। और फिर जो अभी राज्य में टोटल 28 खाने हैं, ठीक है ना, छोटी बड़ी टोटल 28 खाने हैं। ठीक है ना, सारा पश्चिमी सिंहभूम की
जिसका नाम है, जैसे चिड़िया नाम आप लोगों ने सुना होगा, वन सियाई बुरु, नोवामुंडू, ब्रिदाबुरु, संसागदा, गुआ, जामदा, नेतुबुरु, लोकदुब्रु, झिलिंगबुरु, पावसीराबुरु, बादाम पहाड़, किरीबुरु, गुहू मसीहानी और नाटुबुरु की खाने उल्लेखनीय है। ये सब सब माइंस का नाम है, ठीक है ना, जो कि सारे पश्चिमी सिंहभूम और कुछ जो है पूर्वी सिंहभूम में पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट मिनरल्स जो है वो है मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये भी लौह समूह का ही खनिज है, ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसका उपयोग हम लोग इस्पात बनाने का के लिए करते हैं, बैटरी, ठीक है ना, बैटरी, और फिर विभिन्न प्रकार के रंग, ठीक है, शीशा गलाने के लिए, युद्ध सामग्री बनाने के लिए, तथा विद्युत और रासायनिक उद्योग में भी इसका उपयुक्त होता है, ठीक है। तो आप यहाँ बगल में मैं यहाँ ओर का पिक भी लिया हुआ हूँ। अब देखिए यहाँ मैग्नीज कैसा दिखता है, जो ओर जो होता है, ठीक है ना, मैग्नीज का ओर। अच्छा, ओर है, इसका ओर का नाम क्या है? इसका ओर को जो हम लोग बोलते हैं वो पारालूसाइट और साइलोमेलिन, ठीक है। इसका मुख्य जो अयस्क है जिससे मैग्नीज को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका नाम है पारालूसाइट और साइलोमेलिन, दो तरह के, ठीक है। अब जो झारखंड में मैग्नीज, जैसे कि मैंने बताया, लौह समूह का ही खनिज है, तो लोहा किस क्रम के चट्टान में मिलता है? धारवाड़ क्रम के। तो सिंपल है कि मैग्नीज भी जो है वो भी धारवाड़ क्रम के चट्टान से ही मिलेगा। अच्छा, राज्य में इसका भंडार कितना है, ठीक है ना, तो इसका 2.29 मिलियन मैट्रिक टन है, ठीक है। और भंडारण की दृष्टिकोण से भारत में इसका स्थान 6ठा स्थान पर है, ठीक है ना। मैग्नीज का जो है रिजर्व के से झारखंड का जो रैंक जो है वो भारत में 6th पोजीशन पे है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ मिलता है? तो झारखंड में जो मेनली है ना मैग्नीज जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में ही मिलता है। तो वहाँ पे भी ना इसके 3 क्षेत्र हैं पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है ना। मतलब क्या पूरा बेल्ट तो वहीं है पश्चिमी सिंहभूम में भी, लेकिन उसको हम लोग छोटे छोटे 3 बेल्ट में बांट दिए हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पहला है गुआ से लिमटू तक, फिर चाईबासा से बड़ा जामदा तक, बड़ा जामदा से नोवामुंडी तक, ठीक है। ये सारी जगह पश्चिमी सिंहभूम में ही है। बड़ा जामदा एक जगह है, ठीक है ना, बड़ा जामदा पश्चिमी सिंहभूम का ही जगह है, ठीक है। तो मैग्नीज के लिए आपको बस याद यही रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है। और भंडारण की दृष्टि से कितना स्थान पर है? 6ठा स्थान पर है। किस क्रम के चट्टान पे? धारवाड़ क्रम। और इसका प्रमुख अयस्क जो है वो कौन सा है? पारालूसाइट और साइलोमेलिन। आइए हम लोग नेक्स्ट मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं, तांबा यानी कि कॉपर। जो कॉपर है इसका प्रोडक्शन की दृष्टिकोण से, ठीक है ना, झारखंड का भारत में दूसरा स्थान है, ठीक है। यानी कि उत्पादन की दृष्टिकोण से इसका भारत में कितना स्थान पर है झारखंड? तो वो 2nd नंबर पर है। अब यहाँ पे क्या है कि चलिए इसका भंडारण हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो झारखंड में है ना जो तांबा का जो पट्टी है, ठीक है ना, वो 130 किलोमीटर लंबा और 17 किलोमीटर चौड़ा है, ठीक है। कितना? 130 किलोमीटर लंबा और 17 किलोमीटर चौड़ा, जो कि चक्रधरपुर से मुसाबनी होती हुई सुंगरी तक जाती है, ठीक है ना। चक्रधरपुर जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है और मुसाबनी जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है ना। तो ये पूरा मतलब कोल्हान डिवीजन का आप पार्ट बोल सकते हैं। ये पूरा पश्चिमी सिंहभूम से शुरू होते हुए ये पूर्वी सिंहभूम में, लेकिन इसकी ज़्यादातर जो माइंस हैं, माइंस जो है वो पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है ना। पर ये जो बेल्ट है कॉपर का बेल्ट जो है ये पूर्वी सिंहभूम से लेके पश्चिमी सिंहभूम तक फैला हुआ है, ठीक है ना। तो टोटल 130 किलोमीटर लंबा है और 17 किलोमीटर चौड़ा है। अच्छा, चलिए इसका हम लोग देखते हैं कि टोटल भंडारण कितना है। तो यहाँ पे झारखंड में कुल भंडार है 112 मिलियन टन, और भंडारण की दृष्टिकोण से भारत में इसका 3रा स्थान है। और तांबा का जो खान है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, जो खान है वो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के भी कुछ पार्ट में है। तो जो खान का नाम है वो मूसाबनी, सरायकेला, राखा माइंस, घाटशिला तथा पत्थरगोड़ा, ठीक है। यहाँ पे खनन का काम होता है तांबे का।
और कॉपर का क्या यूज़ है ये सबको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि तांबा का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो वायर जो है, विद्युत तार, घरेलू बर्तन, ठीक है, मिक्स धातु, ठीक है ना, मिश्रित धातु, ये सब बनाने के लिए कॉपर का यूज़ होता है। ठीक है, कौन सा जिला जहाँ पे खान है वो है पूर्वी सिंहभूम। आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मिनरल्स बॉक्साइट में। अच्छा, ये बॉक्साइट क्या है? ये एल्युमिनियम का ओर है। ठीक है ना, बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ओर है। बॉक्साइट से ही हम लोग एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो बॉक्साइट का उत्पादन में राज्य जो है भारत में दूसरा स्थान पर है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्शन की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से ये दूसरे स्थान पर है झारखंड, और भंडारण की दृष्टि से इसका भारत में चौथे स्थान पर है, फोर्थ रैंक पर है। ठीक है, टोटल यहाँ पे भंडार कितना है? तो यहाँ पे सुरक्षित भंडार 590 लाख टन है, और उत्पादन देश का 18% है। जैसे कि मैंने बता दिया कि बॉक्साइट को गलाकर ही एल्युमिनियम धातु का निकाला जाता है। ठीक है ना, एल्युमिनियम जो बनता है वो कहाँ से निकाला जाता है? बॉक्साइट धातु को ही गलाया जाता है। तो इसका जो सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है ना, झारखंड में सबसे बड़ा जो संयंत्र है बॉक्साइट को गलाने का, वो मूरी में है। ये जो मूरी जो छोटा शहर है, या किस डिस्ट्रिक्ट में आएगा? मूरी रांची डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है ना, रांची डिस्ट्रिक्ट में मूरी एक छोटा शहर है जहाँ पे बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र है। अब एल्युमिनियम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है ये तो सबको पता है, जैसे कि रेल के डिब्बे बनाने के लिए, जलयान, प्रक्षेपास्त्र, मिसाइल, ठीक है ना, विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों के अलावा परिवहन, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के निर्माण तथा विद्युत सामग्री आदि बनाने के लिए किया जाता है। जो बॉक्साइट का जो भंडार है ना, वो लोहरदगा, रांची का पठार और गुमला में है। आप देखिए यहाँ मैप में जो ये रेड रेड कलर का जो ट्रायंगल से शो कर रहा है ना, वो सब इसका शो कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे बॉक्साइट मिलता है। ठीक है ना, कुछ पार्ट पश्चिमी सिंहभूम में भी कुछ पाया जाता है। ठीक है ना, मतलब ये रांची का पठार में मेन पाया जाता है, और गुमला और प्लस लोहरदगा में। आइए अब हम लोग गोल्ड के बारे में जानते हैं। जी हाँ, झारखंड में सोना भी पाया जाता है। तो झारखंड में जो सोना पाया जाता है ना, उसके दो अवस्था में पाई जाती है। तो पहला जो है उसको हम लोग पठारी सोना कहते हैं, दूसरा एक है मैदानी सोना। अब ये दोनों सोना में अंतर क्या है? ठीक है ना, तो ऐसा सोना जो कि चट्टान से पाया जाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग पठारी सोना बोलते हैं, और जो नदियों के बालू में पाया जाता है उसको हम लोग मैदानी सोना बोलते हैं। जैसे कि जब मैं रिवर पढ़ा रहा था तो मैं बोला था कि स्वर्ण रेखा नदी का जो बालू, उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होता है? सोने का कण पाया जाता है। ठीक है ना, इसलिए उसको स्वर्ण रेखा नदी नाम दिया गया था। तो उस टाइप्स के सोना जो मिलता है उसको हम लोग मैदानी सोना बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो अवस्था हो गया सोना का। अब क्या है कि झारखंड में है ना, प्रतिवर्ष 350 किलोग्राम सोने का उत्पादन होता है। कहाँ से? घाटशिला में। ये घाटशिला जगह कहाँ पे है? ये पूर्वी सिंहभूम में है। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम का यह है घाटशिला। उसके बाद उत्पादन में जो है, उत्पादन के दृष्टिकोण से झारखंड का जो देश में 6th पोजीशन पे है, ये 6ठा स्थान पर। और भंडारण के दृष्टिकोण से ये 9वें स्थान पर है। ठीक है, 9th पोजीशन पे है। अच्छा, इसका जो उत्पादन होता है झारखंड में वो किसके द्वारा भी किया जा रहा है? वो हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन के द्वारा ये किया जाता है। अब देखिए इसका कहाँ कहाँ पे किस किस क्षेत्र में पाने की संभावना है और पाया जाता है। मतलब बहुत जगह है जहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में, अल्पांश से पाया जाता है ये गोल्ड का ओर। तो देखिए कि सिंहभूम में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी, पलामू क्षेत्र की सोन घाटी, फिर रांची हजारीबाग का दामोदर घाटी क्षेत्र तथा फल्गु नदी के घाटी क्षेत्र में सोने की सीमित मात्रा में प्राप्ति होती है। ठीक है, ये सब जो क्षेत्र है जहाँ पे कि सोने पाया जाता है, सोना का। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टंगस्टन के बारे में। तो ये टंगस्टन क्या है? ये उच्च तापीय क्षमता वाला खनिज है। ठीक है ना, मतलब हाई टेम्परेचर रेसिस्टेंट। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? जैसे कि विद्युत उद्योग, ठीक है ना, तथा लोह धातु के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। आप यहाँ बगल में फोटो देखिए, ये जो है पिक, ये नेचुरल टंगस्टन का पिक है। ये दोनों कलर वेरिएशन इसमें पाया जाता है।
तो झारखंड में कहाँ पाया जाता है टंगस्टन? ये पूर्वी सिंहभूम के कालीमाटा क्षेत्र और हजारीबाग जिले में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, तो भारत में कुल उत्पादित टंगस्टन का 14% हजारीबाग में ही पाया जाता है, यानी मेनली इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है? हजारीबाग में होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्रोमाइट या क्रोमियम। ठीक है, तो इसका प्रयोग किस लिए होता है? तो ये स्टील बनाने के काम आता है। ठीक है, झारखंड में इसका भंडार कितना है? 4.65 लाख टन है। ठीक है, जो कि देश के कुल भंडार का 3.9% है। देखिए, जो क्रोमियम के क्षेत्र में झारखंड जो है उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है और भंडारण की दृष्टि से ये 5वें स्थान पर है। अच्छा, ये जो क्रोमियम है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो यह देखिए, सिंहभूम में चाईबासा, जोजोहातू और सरायकेला में मुख्यतः पाया जाता है। अब देखिए यहाँ मैप में जो मैं दिखा हूँ, यहाँ पश्चिमी सिंहभूम से सरायकेला जो है वहाँ पे ये पाया जाता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टीन के बारे में। ये कैसीराइट नामक कच्ची धातु से प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ देखिए पिक में ये कैसेराइट का मैंने पिक लिया हुआ है, तो आप देख लीजिए कैसेराइट कैसा दिखा होता है। तो कैसेराइट से ही ये प्राप्त होता है और ये अग्नेय चट्टानों से पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो यह रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, पलामू, संथाल परगना में कई स्थानों पर पाई जाती है। अच्छा, टीन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? ठीक है ना, तो इसका बहुत जनरल यूज़ है। टीन का प्रयोग हम लोग जैसे घरेलू बर्तन, छत की चादरों और औजार इत्यादि बनाने के लिए होता है। फ्रेंड्स, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो टीन है वो किस तरह के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो वो चट्टानों। फ्रेंड्स, इस जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोग चट्टानों के बारे में पढ़े थे, तो वहाँ क्रम पढ़े थे चट्टान के, एरा और उसके पीरियड के बारे में कि किस किस क्रम के चट्टान थे। ठीक है, अब जो है कि हम लोग को थोड़ा जानना पड़ेगा कि चट्टानों का टाइप्स क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो उसमें ये जो इग्नियस रॉक है यानी कि अग्नेय चट्टान जो है ये चट्टानों के टाइप्स में आता है। तो अब थोड़ा हम लोग टॉपिक से हटकर पढ़ लेते हैं हम लोग कि चट्टानों का टाइप्स क्या क्या है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स यानी चट्टानों के प्रकार। फ्रेंड्स, ये सब भी हम लोग करते जाते हैं ताकि जो हमारा जो ज्योग्राफी का पार्ट है बहुत सारा चीज़ इससे कवर हो जाएगा, इसलिए जो भी चीज़ नए टर्म मिलता है तो उसको हम लोग डिटेल में साथ में पढ़ लेंगे, क्योंकि झारखंड एसएससी में जो सामान्य अध्ययन है उससे भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये तो झारखंड का सामान्य अध्ययन पूछा ही जाएगा, साथ में जो हम लोग एसएससी का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें जिस तरह का सामान्य अध्ययन पूछा जाता है उस टाइप्स का भी इसमें 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि चट्टानों के प्रकार। तो पहले हम लोग जानते हैं कि चट्टान होता क्या है। तो पृथ्वी के सतह का कठोर भाग को ही हम लोग चट्टान बोलते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी का बाहरी परत का संरचना की मूलभूत इकाई है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला है आग्नेय, अवसादी और कायांतरित, यानी कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। आप यहाँ बगल में फिगर में देखिए जो इग्नियस रॉक कौन सा है, तो ये जो देखिए ब्लैक कलर का जो है, ठीक है ना, ब्लैक कलर जो है वो इग्नियस रॉक है यानी सबसे ऊपर वाला पार्ट। फिर है सेडिमेंट्री रॉक, ब्राउन वाला पार्ट, और फिर जो ये रेड कलर है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। आइए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो इग्नियस रॉक है यानी अग्नेय चट्टान है वो बनता कैसा है। तो ये बनता है मैग्मा या लावा जो होता है उसके जमने के कारण बनता है। ठीक है, जैसे उसका एग्जांपल है इग्नियस रॉक का ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेवो। और ये जो चट्टान जो होते हैं, अग्नेय चट्टान जो होते हैं यानी कि इग्नियस रॉक जो होते हैं वो परत रहित होते हैं। ठीक है ना, इसमें लेयर नहीं होता है। ठीक है, कठोर होता है और जीवाश्म रहित रहता है, इसमें कोई जीवाश्म भी नहीं होते। और ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न चट्टान है। क्यों इसको हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न बोलते हैं? क्योंकि इसमें देखिए कौन कौन सा मेटल पाया जाता है। चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना और प्लेटिनम पाया जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो इग्नियस रॉक जो होता है वो आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि बेसाल्ट में जो बेसाल्ट इग्नियस रॉक है, ठीक है ना, उसमें जो है लोहे की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, और जो पैग्माटाइट है, ठीक है ना, पैग्माटाइट झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेलों में मिलता है। ठीक है ना, ये पैग्माटाइट जो है वो झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में जो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा अभ्रक के बारे में। ठीक है ना, तो जो अभ्रक है वो पैग्माटाइट चट्टान से ही मिलता है। अब देखिए क्या होता है कि इग्नियस रॉक जो है वो ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है और विभिन्न प्रकार के अग्नेय चट्टान का पिंड बनाती है। ठीक है, अब क्या है कि इग्नियस रॉक का भी कुछ कुछ टाइप है।
ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि कितने टाइप का इग्नियस रॉक होता है। देखिए इग्नियस रॉक का जो टाइप्स है उसमें है बैथोलिथ, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टान पिंड है, ठीक है। वास्तव में यह पातालीय पिंड है। ये एक बड़े गुंबद आकार का होता है, ठीक है, जिसके किनारे खड़े होते हैं, ठीक है। इसका ऊपरी तल विषम होता है, यह मतलब क्या ग्रेनाइट से बनता है, ठीक है। बैथोलिथ आप याद रखिए कि मतलब ये सबसे बड़ा चट्टान होता है आग्नेय चट्टान का, ठीक है ना, और जिसका गुंबद आकार का होता है, ठीक है ना, बहुत बड़ा और गुंबद आकार का होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग स्टॉक की ओर। तो स्टॉक क्या है कि जो बैथोलिथ है ना, बैथोलिथ का ही जो छोटा भाग होता है, ठीक है ना, छोटा पार्ट, ठीक है, उसी को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। उसके बाद आइए हम लोग आगे लैकोलिथ। बस सिर्फ हम लोग जान लेते हैं कि कितने टाइप का इम्पोर्टेंट कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना, याद करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कि लैकोलिथ जो होता है ये क्या होता है, तो ठीक है ना, जब मैग्मा का ऊपरी परत को जोर से ऊपर उठाता है, ठीक है ना, जब मैग्मा जो है वो ऊपरी परत को जब जोर से ऊपर उठाता है तो गुंबदकार रूप में जम जाता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग लैकोलिथ बोलते हैं। उसके बाद आगे आइए हम लोग देखते हैं लैपोलिथ, ठीक है। जब मैग्मा जमकर तस्तरी नुमाकार ग्रहण कर लेता है तो उसको हम लोग लैपोलिथ बोलते हैं। ये जो लैपोलिथ है वो दक्षिण अमेरिका में ज़्यादा मिलता है लैपोलिथ का। और ये 3 प्रकार का जो है इग्नियस रॉक और बचा हुआ है, जिसमें है फैकोलिथ। क्या होता है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है, ठीक है ना, तब हम लोग उसको फैकोलिथ बोलते हैं। अब आइए सील, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टाइप्स पढ़ाने का मेरा मकसद जो था कि इग्नियस रॉक का भी टाइप को डिवाइड करने का, ये मेरा मकसद था सील को पढ़ाना। ये क्या होता है कि जब मैग्मा का भूपृष्ठ के समांतर परतों में फैल कर जमता है, ठीक है ना, मतलब फैलते हुए जब मैग्मा जमता है, ठीक है ना, भूमि पर, तो उसी को हम लोग सील बोलते हैं, ठीक है। और सील का जो मोटाई होता है, ठीक है ना, वो 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। ये जो सील जो है ना, सील हम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आगे जब हम पढ़ाएंगे तो इस टर्म का हम यूज़ करेंगे सील का। सील जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। तो आप पता चल गया आपको कि सील क्या होता है, ठीक है। अब जब हम सील के बारे में बताएंगे तो आपको ये चीज़ पूरा क्लियर रहेगा कि ये इग्नियस रॉक का ही टाइप है। कैसे बनता है, जब मैग्मा जो है वो फैल कर जमता है तो उससे सील बनता है। अब क्या है, और एक चीज़ है डाइक। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो उसको डाइक कहते हैं, ठीक है ना। कोई जैसे लंबा कोई दरार है, ठीक है, उसमें मैग्मा चला गया और जम गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे। अब जो नेक्स्ट तरह का जो रॉक जो था, यानी कि अवसादी चट्टानें, ठीक है, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो जो सेडिमेंट्री रॉक होता है, ये छोटी छोटी चट्टान, जैसे कि छोटी छोटी चट्टान किसी स्थान पर जमा हो गया, ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, मतलब प्राकृतिक कारकों के, हवा या फिर कोई भी अपरदन, किसी कारणवश एक जगह बहुत सारे छोटे छोटे चट्टान जमा हो गए, ठीक है, फिर बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन या फिर अन्य कारणों से, ठीक है ना, उसमें परत जैसी ठोस रूप निर्माण हो गया, ठीक है ना, परत बाय परत यानी लेयर बाय लेयर, और वो सॉलिड हो गया, ठीक है। उसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं, यानी कि अवसादी चट्टान बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेल खड़ी है, ठीक है। ये सब चीज़ का आगे हम लोग यूज़ करेंगे कि चूना पत्थर जो है झारखंड में पाया जाता है, तो वो कौन सा रॉक के पाया जाता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक। आप इसमें सारे रॉक को अच्छे से पढ़ लेते हैं हम लोग। आइए अब देखते हैं कि क्या क्या इसमें खासियत है सेडिमेंट्री रॉक का। तो अवसादी चट्टान जो होता है वो मैंने पहले पता परतदार होती है, यानी लेयर बाय लेयर होता है, ठीक है। इसमें वनस्पति और जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। अब जीवाश्म पाया जाता है यानी कि जितने भी ऊर्जा वाला खनिज होंगे सारे यहीं से पाए जाएंगे। तो इन चट्टानों में लो अयस्क, फॉस्फेट, कोयला और सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ जो दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिन जो है, ठीक है ना, वहाँ की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। और एक फैक्ट बताता हूँ कि आगरा का जो किला है और दिल्ली का जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों से बना है। ये हो गया तो सेडिमेंट्री रॉक का। अब हम लोग आते हैं, देखते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, यानी कायांतरित चट्टान क्या है, ठीक है। तो ये जो मेटामॉर्फिक रॉक है ये कैसे बनता है, जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक यानी जब अग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान जब टेम्परेचर, प्रेशर और केमिकल रिएक्शन के अंडर में आता है तो वो चेंज हो जाता है बहुत सालों बाद वो क्या होता है, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। जब ये सब कंडीशन आता है, हाई टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल रिएक्शन की वजह से वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है।
तो आइए हम कुछ चीज़ का थोड़ा डिटेल बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ जैसे चेंज होता है। जैसे कि चट्टान का जो पार्ट है ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट का जब चेंज होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में, तो वो नीस बन जाता है। ठीक है, जैसे बिटुमिनस कोयला, ठीक है, ये आग्नेय चट्टान का पार्ट है। जब ये चेंज होता है कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक मोड में, तो वो ग्रेफाइट बन जाता है। फिर उसी तरह आइए हम लोग देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक का कुछ पार्ट्स। तो सेडिमेंट्री रॉक का जैसे कि चूना पत्थर है, ठीक है, तो चूना पत्थर जब चेंज होता है ये मेटामॉर्फिक में, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक जब चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में, तो चूना पत्थर जो है संगमरमर जाता है। बलुआ पत्थर ये क्वार्टराइज बन जाता है। सेल जो है वो स्लैट बन जाता है। लिग्नाइट कोयला, ठीक है ना, लिग्नाइट कोयला वो बन जाता है एंथ्रासाइट कोयला। ठीक है, तो मतलब जब ये सब चेंजेज में होता है, यानी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जब मेटामॉर्फिक बनता है, तो उसके ये सब सारा चेंजेज होता है। तो फ्रेंड्स सारे टाइप्स के जो है 3 टाइप्स के जो चट्टान हैं, ये रॉक है, ये आप अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा। पिछले लेक्चर में जो मैंने पढ़ाया था, ये सब रॉक बनने का वो पीरियड था। ठीक है ना, कि धारवाड़ क्रम और ये सब आर्कियन क्रम, ये सब जो भी था वो एरा था। अभी जो मैंने बताया ये टाइप्स ऑफ चट्टान बताया। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें, लाइक करें, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और हाँ, अभी तक अगर मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये खान एवं खनिज का पार्ट 2 था। अब लास्ट और एक पार्ट बचा है, उसमें सारे कवर हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।